अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 20 एंड Q इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2 10 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम इन्हें राइट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में राइट करने के लिए हम यहाँ पे इनको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर राइट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई P की वैल्यू। तो P की वैल्यू में प्राइम नंबर वो होते हैं जो जस्ट 1 और अपने नंबर्स पे आते हैं, मीन्स 1 एंड इट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर राइट करेंगे स्टार्टिंग से 20 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। Q इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट इज़ द डिवाइज़र ऑफ 2 10। तो Q की वैल्यू हमारे पास है, हमने इनका 2 10 का डिवाइज़र निकालना है। तो वो हम डिवाइज़र ऐसे निकालेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। डिवाइज़र्स को निकालने के लिए आपने सबसे पहले 2 10 को 1 पे डिवाइड करना है। आंसर आएगा 2 10, तो इट्स मीन इसका डिवाइज़र है 1। 2 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आपका आएगा 105, तो 2 इसका डिवाइज़र है। इसी तरह अगर आप 2 10 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो आपके पास आंसर आता है 70। और आपने इसको बारी बारी सभी नंबर्स पर चेक करना है। जो नंबर आपको कम्प्लीटली डिवाइडेड देगा तो वो आपने यहाँ पे नंबर मेंशन करना है। जो आपको पॉइंट्स में आंसर देगा वो आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो फाइंड करेंगे P इंटरसेक्शन Q। तो P की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19। तो यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन Q की वैल्यू है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। इन दोनों में आपने ये चेक करना है इनमें से हमारे सेम नंबर्स कौन से हैं। तो P इंटरसेक्शन Q हमारे पास यहाँ पे सेम है 2 मेंशन कर देंगे, इसके बाद 3 5 और 7। दोनों सेट में P और Q में सिर्फ यही दो नंबर सेम, तो ये हमारे पास की P और Q का इंटरसेक्शन आ गया है। सेकंड पार्ट है आपके पास फाइंड P यूनियन Q। P यूनियन Q में P की वैल्यू राइट करेंगे और Q की वैल्यू, यूनियन फाइंड कर रहे हैं और यूनियन का मीन होता है ऑल एलिमेंट। P और Q में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम को आपने राइट करना है और इनको अरेंज में राइट करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 1 2 और 2, आपके पास दोनों के पास सेम है तो आपने इसको यूनियन में 1 टाइम राइट करना है। उसके बाद आ जाएगा 3 5 6 7, जो रिपीटिंग नंबर होगा उसको यूनियन में आपने 1 टाइम राइट करना है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट A एंड B। इन दोनों वैल्यूज़ की A और B की आपने क्या राइट करनी है, कॉम्यूटेटिव वेरीफाई करना है आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ बुक में पेज नंबर 45 में आपके पास प्रॉपर्टीज़ में राइट है, यहाँ लिखी हुई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इस क्वेश्चन में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी फाइंड करेंगे और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले यूनियन को वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना। सबसे पहले आप प्रूव करेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B वैल्यू है 4 6 8। यहाँ हमने इन दोनों का वैल्यू का फाइंड क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे तो हम राइट करेंगे 1 2 3 4 5
6, 8 एंड 10। ये आपके पास एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेकंड देखें आप इसकी राइट हैंड साइड, बी की वैल्यू है 4, 6, 8, 10 यूनियन 1, 2, 3, 4। तो बी यूनियन ए में भी तमाम एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। ए यूनियन बी और बी यूनियन का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ हम राइट कर देंगे सो इट इज़ proved that A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास नाउ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी की वैल्यू मौजूद है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में इन दोनों की जो सेम वैल्यूज़ है वो आप राइट करेंगे। तो इन दोनों में जो सेम वैल्यू है, इन दोनों में आपके पास सेम वैल्यू है जस्ट 4। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में चेक करेंगे इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। इसमें भी हमारे पास 4 कॉमन है और ये आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे सो इट इज़ प्रूव्ड डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारी कंप्लीट होगी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है आपके पास नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। इनको भी आपने राइट करना है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम करेंगे यूनियन वाली। तो यूनियन वाले में हमारे पास है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जी। हमारे पास एन की वैल्यू मौजूद है और जी की वैल्यू भी मौजूद है। एन यूनियन जी लेंगे तो हमारे पास तमाम को राइट करना है, जिसमें पॉजिटिव यहाँ भी मौजूद है वहाँ भी मौजूद है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो जी में मौजूद थे। तो यूनियन में आल आते तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। राइट हैंड साइड है जी यूनियन एन, इंटीजर्स पहले आएंगे और नेचुरल नंबर बाद में आएंगे। इनमें भी सेम वही वैल्यू आएगी +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर राइट कर देंगे सो इट इज़ proved that n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकंड हमारे पास इंटरसेक्शन की n इंटरसेक्शन z। इसमें पॉजिटिव नंबर है और इसमें भी पॉजिटिव नंबर है और यहाँ नेगेटिव नंबर भी मौजूद है। तो हम राइट कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में दोनों नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जी इंटरसेक्शन एन, इसमें पॉजिटिव नंबर मौजूद है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो दोनों में जो कॉमन है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ राइट कर देंगे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ राइट कर देंगे सो इट इज़ प्रूफ डैट एन इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। यह हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है आपके पास a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस greater than equal to 0, b is equal to r real numbers. We have to prove that commutative property of union and commutative property of intersection। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट commutative property of union, लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू मौजूद है और यहाँ पे r की वैल्यू मौजूद है। a में हमारे पास इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 नंबर्स मौजूद है रियल नंबर में, और यहाँ रियल नंबर में तमाम नंबर्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं, तो हमारे पास जो ये है
ये वाली वैल्यू आपके आंसर में आ जाएगी, बिलोंग्स टू आर एंड एक्स देन इक्वल टू 0। बी यूनियन ए में लेंगे तो बी यूनियन ए में भी ऐसा ही होगा कि इसमें भी एक्स से ग्रेटर और एक्स 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी रियल नंबर हैं और यहाँ पे भी, लेकिन यूनियन में हमने आर लिखना, तो इनको मिला के हम सारा राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स देन इक्वल टू 0। यहाँ राइट कर देंगे। सो इट इज़ प्रूव्ड डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारी प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों नंबर्स में हमारे पास कॉमन क्या है, आर, वो यहाँ हम राइट कर देंगे। बी इंटरसेक्शन ए में भी हमारे पास कॉमन क्या है, आर, यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया। यहाँ आप राइट करेंगे। सो इट इज़ प्रूव्ड that A intersection B is equal to B intersection A। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई हो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो फौरी आपको नोटिफिकेशन मिल सके।